पास है ऑब्जेक्टिव एनुअल 2022 ग्रुप सेकंड इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट ईयर। इसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव और इसका सोल्यूशन देखना है। फर्स्ट MCQ अगर हम देखें तो उसका है ही वॉज टेंस्ड इन दी हॉटनेस ऑफ फेयर, कि वो अपने खौफ की गर्मी में शराबूर था। अब देखिए कि ही वॉज टेंस्ड का मतलब है शराबूर होना। इन दी हॉटनेस ऑफ फेयर, अपने खौफ की गर्मी में। खौफ, फेयर कहते हैं खौफ को। अगर हम इसका ऑप्शन देखें, शराबूर होना मतलब भीग जाना, तो अगर ऑप्शन ए देखें तो वो है सॉक्ड। सॉक्ड कहते हैं भीगना को, तो भीग जाना या शराबूर होना तो एक ही बात है, ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। जबकि ऑप्शन बी है पुश्ड, पुश्ड कहते हैं धकेलना को, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। और ऑप्शन सी जो है वो है जंप्ड, तो वो भी जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है छलांग लगाना। और अगर लास्ट में देखें तो वो ऑप्शन है ऑप्शन डी फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिलना। इस तरह ये ऑप्शन भी जो है इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए सॉफ्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम अब नेक्स्ट देखें दूसरा MCQs, द ग्रेव ऑफ हर्बर्ट विथस्टूड द हैवक ऑफ फ्लड, कि हर्बर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारी से महफूज रही। ग्रेव कहते हैं कब्र को, ऑफ हर्बर्ट, हर्बर्ट की, विथस्टूड महफूज रही, किससे महफूज रही? हैवक ऑफ द फ्लड, फ्लड कहते हैं सैलाब को, हैवक कहेंगे तबाहकारी को, तबाहकारी से जो है वो महफूज रही उसकी कब्र। अगर ऑप्शन ए देखिए हम, हैवक के क्या बनेगा, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो आबादकारी को कहते हैं, किसी चीज़ को बनाने को कहते हैं, तो ऑप्शन ए गलत होगा। डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाहकारी को, किसी चीज़ को ख़त्म करने को, तो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। इसी तरह हम ऑप्शन नंबर सी देख लें, रोर, रोर का मतलब होता है धारणा, तो ये भी आंसर जो इनकरेक्ट होगा। और लास्ट में है ऑप्शन डी कूलनेस, कूलनेस कहते हैं ठंडक को, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसका ये भी इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ये सिनोनिम होगा किसका है, यानी कि तबाहकारी जिसका मीनिंग है। और लास्ट सॉरी इसके बाद थर्ड MCQs है, द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कामिटी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कामिटी का जो सिनोनिम है। अब स्लेव कहते हैं ग़ुलाम को, हैड नेवर कभी, हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड कभी उसने सामना नहीं किया, कभी तजर्बा नहीं किया उसने किसी आफत का। अब आफत को हम देखें ऑप्शन ए में, सी तो समंदर को कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। बी कहते हैं बोट को, कश्ती को, ये ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट होगा। डी कहते हैं डिज़ास्टर को, डिज़ास्टर कहते हैं तबाहकारी को कह सकते हैं, आफत को, मुसीबत को कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट होगा। स्विमिंग तो वो तैरना होता है, वो ऑप्शन डी जो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका थर्ड MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो डिज़ास्टर होगा। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 4 की। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू। जिम और जंजीर में नरमी और कदर की दोनों खसूसियात थी। जिम एंड द चेन, जिम और चेन में, बोथ मतलब दोनों में, हैड थी, क्या थी उसमें? क्वाइटनेस थी यानी कि नरमी थी, एंड वैल्यू और कदर थी। अब क्वाइटनेस मतलब होता है नरमी। अगर हम नरमी का सिनोनिम देखें तो क्या होगा? ऑप्शन ए है सॉफ्टनेस, सॉफ्ट नरम को कहते हैं, तो सॉफ्टनेस नरमी, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी है कामनेस, जबकि अगर हम बात करें कामनेस की, कामनेस का मतलब सुकून होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। और ऑप्शन सी है इरेशनल, इरेशनल कहते हैं गैर माकूल को, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका इनकरेक्ट होगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी है इसका मीनिंगफुलनेस यानी कि मानी खेज, तो ये भी इसका गलत होगा ऑप्शन डी भी। तो ऑप्शन ए नरमी, सॉफ्टनेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें MCQ नंबर 5 को, शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, कि वो छोटी थी और मोटी लड़की थी, वो छोटे कद की मोटी लड़की थी। शॉर्ट मतलब छोटे कद की, और बल्कि कहते हैं बल्क से निकला लफ्ज़ मोटा, तो मोटी लड़की थी, जैसे बल्कि यूज़ किया गया। अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो बल्कि का सिनोनिम यानी कि हम यानी क्या होगा? ऑप्शन ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो खूबसूरत को कहते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो स्मार्ट। अब क्वेश्चन ये कि स्मार्ट किसे कहते हैं? स्मार्ट भी जो है वो मोटे को नहीं कहते, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी जो है वो इसका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी है फैट, फैट मोटे को कहते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वैसा सही होगा। और बल्कि का सिनोनिम फैट ही होगा। नॉर्मल, नॉर्मल तो आम होता है, तो ऑप्शन डी वो भी इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम बात करें MCQ नंबर 6 की, द स्टॉर्म हैज़ प्रोबेबली स्लोड इट डाउन, तूफ़ान ने शायद उसे सुस्त कर दिया था। तूफ़ान हैज़ प्रोबेबली, प्रोबेबली कहते हैं शायद को, स्लोड
इट डाउन, स्लोली डाउन मतलब सुस्त कर देना, कम कर देना। तो उस तूफ़ान ने शायद उसे कम कर दिया था। अब शायद का मीनिंग प्रोबेबली का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? ऑप्शन ए सडनली, सडनली कहते हैं अचानक को, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। बी कहते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कहते हैं अमली तौर पर, तो प्रैक्टिकली ऑप्शन बी जो है वो बी ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी है श्योरली, श्योरली कहते हैं ज़रूर, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। लास्ट में है प्रीज्यूमेबली, प्रीज्यूमेबली ऑप्शन डी ये जो करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है शायद। तब हम नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 7 को। कर्टन सेज दैट ही लव्स टू गेट अबाउट, कर्टन, कर्टन कहता है कि उसे फिरने से मोहब्बत है। गेट का मतलब फिरना। अब इसका ऑप्शन अगर हम ए देख लें, ऑप्शन ए अगर हम इसका देखें तो वो है रन, रन तो भागना होता है, फिरना तो नहीं होता वो। शूट, शूट का मतलब ऑप्शन बी शूट, शूट मतलब गोली मारना, तो ये भी गलत होगा। सी टॉक, टॉक जो है वो बात करना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो लास्ट में वेंडर, वेंडर कहते हैं फिरना, घूमना, फिरने घूमने में। और ऑप्शन जो ए था वो रन था, रन भागना था, वो फिरना घूमना नहीं था, तो वैसे वो ऑप्शन गलत था। ऑप्शन डी वेंडर, वेंडर का मतलब होता है फिरना या घूमना, तो गेट का जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। और MCQ नंबर 8 है रुखसाना हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स, रुखसाना के पास शेल्स कहते हैं झींगों की, तो झींगों की क्या थी? असॉर्टमेंट थी, असॉर्टमेंट मतलब वैरायटी थी, कई वैरायटी का मतलब होता है कि कई अक़साम की मौजूद है ना कोई चीज़। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास कपड़ों की बहुत वैरायटी है, तो उसका मतलब है कि बहुत सारी अक़साम उसकी मौजूद हैं। उसके पास झींगों की बहुत सारी अक़साम मौजूद थी। अब असॉर्टमेंट का हम मानी क्या होगा? नेट, नेट तो जाल को कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट होगा। और MCQ सॉरी सेकंड अगर हम इसका ऑप्शन देखें बी ऑप्शन, वो है वैरायटी, तो इसका वैरायटी ही होगा असॉर्टमेंट, वैरायटी वो कहते हैं यानी एक अक़साम की मौजूद होना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी अगर हम देखें वो है कैप, कैप तो टोपी कहते हैं, तो ये भी आंसर इनकरेक्ट होगा। लास्ट में नंबर, नंबर तो आधा तो कहते हैं, तो ऑप्शन डी भी जो इसका इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, रेडियंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगॉट, ऐसे चमकते हुए जैसा कि दिए हों वो भूल जाते हैं। दे फॉरगॉट मतलब वो भूल जाते हैं, और लैंटर्न्स का मतलब होता है दिए। रेडियंट चमकते हुए, अब चमकते हुए यानी कि रेडियंट, इसका सिनोनिम देखें ऑप्शन ए है शाइनिंग, शाइनिंग चमकने को ही कहते हैं, तो ये ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा। और ऑप्शन जो बी है इसका वो है रेड, रेड का मतलब बहुत सुर्ख होता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। और ऑप्शन सी है कलर्ड, कलर्ड कहते हैं रंगीन को, तो ये ऑप्शन भी जो है इनकरेक्ट होगा। लास्ट में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, ऑप्शन डी ये भी इनकरेक्ट होगा। तो 9 MCQ का जो ऑप्शन ए है शाइनिंग चमकना, चमकना, रेडियंट से जो है उसका सिनोनिम होगा, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा। MCQ नंबर 10 है इसका लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, कि ज़िंदगी मुश्किल से भरी हुई है। लाइफ इज़ फुल, लाइफ ज़िंदगी इज़ फुल भरी हुई ऑफ केयर, मुश्किल से। ऑप्शन ए है जॉय, जॉय तो खुशी को कहते हैं, ये तो इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी जो है खुशी को ही कहते हैं। लेजीनेस सुस्ती को कहते हैं, और वरी कहते हैं परेशानी को या मुश्किल को, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम MCQ नंबर 11 देखेंगे, वाई डिड द रिच पीपल गैदर एट बिग हॉल, के बड़े हाल में लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शन है फॉर डिस्कशन, फॉर अ ग्रेट मील, डिस्कशन मतलब बहस करने के लिए, ग्रेट मील एक अजीम खाने के लिए, टू वॉच अ शो, शो देखने के लिए। ऑप्शन डी है टू हेयर अ लेक्चर, या लेक्चर सुनने के लिए, तो ऑप्शन बी तो खाने के लिए जमा हुए थे। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, व्हाट इज़ द लाइफ अकॉर्डिंग टू जॉकिंस, के जॉकिंस के नज़दीक ज़िंदगी क्या थी? ऑप्शन ए है इसका ड्रामा, ऑप्शन बी गेम, और ऑप्शन सी फन, और लास्ट में ऑप्शन डी है रेस। जॉर्किन के मुताबिक ना तो लाइफ ड्रामा थी, तो ऑप्शन ए जो इसका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी गेम खेल था उसके मुताबिक, तो वो भी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा। और लास्ट में फन, कि क्या वो ज़िंदगी को मजाक के तौर पे लेता था, तो ये भी इसका जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। लास्ट में ऑप्शन डी रेस, दौड़, तो जॉर्किन के मुताबिक ज़िंदगी एक दौड़ की तरह थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। 13 MCQ है, हाउ डिड द आइज़ ऑफ मौलवी अबुल लुक, के मौलवी अबुल की आंखें कैसी नज़र आती थी? ऑप्शन ए है शाइनिंग चमकती हुई, ऑप्शन बी स्मॉल छोटी, ऑप्शन सी है ब्लगिंग की उभरी हुई, और ऑप्शन डी है नैरो के तंग। तो जो मौलवी अबुल की आंखें थी वो कैसी नज़र आती थी? ब्लगिंग मतलब उभरी हुई नज़र आती थी, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है MCQ नंबर 14, वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड, के खलाई जहाज़, स्पेसशिप मतलब खलाई जहाज़, लैंड उतरा
वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड, खलाई जहाज़ कहाँ उतरा? ऑप्शन ए है ऑन द रूफ, छत पर। ऑप्शन बी है इन द रोज़ गार्डन, के गुलाब के बाग में उतरा था। ऑप्शन सी इन द ग्राउंड, ग्राउंड पे उतरा था। ऑन द हिल, या पहाड़ों पे या हिल पे जिसे हम कहते हैं उतरा था। तो ऑप्शन बी है इसका, इन द रोज़ गार्डन, के गुलाब के बाग में उतरा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद MCQ नंबर 15, हाउ मैनी किड्स डज क्लार्क लैरबी हैव? कि क्लार्क लैरबी के कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा 2। दे यूजली डैश टू कराची इन समर, के वो गर्मियों में कराची जाते हैं। अब इसमें हमने देखना कि जाने के लिए कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसमें एक निशानी याद रख लें कि वो जुमले जिनमें यूजली, डेली, ऑलवेज वगैरह आ जाए तो उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस यूज़ करना है। तो इसके अंदर क्योंकि यूजली आ गया तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर देखें ऑप्शन ए गोज़, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज़ होता है। तो क्या ये ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी है वेंट। अब वेंट तो सेकंड फॉर्म है, ये तो यूज़ नहीं होगी। विल गो ये फ्यूचर की फॉर्म है, ये भी यूज़ नहीं होगी। लास्ट में गो, अब क्या गो यूज़ होगा या गोज़ यूज़ होगा? तो हम दोनों में से देखते हैं क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट की फॉर्म है। तो गोज़ तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दे है, ज़्यादा लोग हैं, तो सिर्फ सिंगलर के साथ या सीरीज़ के इजाफा करते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इस वजह से लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी आएगा गो, क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म आनी है और आनी भी गो है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, दे का इस्तेमाल किया गया। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। तो MCQ नंबर 16 का लास्ट ऑप्शन डी गो करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें MCQ नंबर 17 को, आमना डैश एन एपल व्हेन आई सॉ हर, कि आमना ने, यहाँ पर दो टेंस हैं, हम इसको पहले देख लें कि इसकी खाली जगह में क्या आएगा, नेक्स्ट हम इसकी उर्दू बनाते हैं। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम समझना चाहें, हमें नज़र आ रहा है कि एक जगह पर, एक साइड पे लिखा है व्हेन आई सॉ हर। अब व्हेन आई सॉ हर, आई सॉ हर कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। तो अगर जुमले के आखिर में पास्ट इंडेफिनेट आ जाए, अगर जुमले के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो दूसरा हिस्सा हमेशा ही, दूसरा हिस्सा है उसके अंदर हमेशा आपने पास्ट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट लगाना है। अब क्योंकि पहले हिस्से में हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनेट आ गया, तो एग्जैक्टली दूसरे हिस्से में पास्ट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है वाज ईटिंग, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो इसका हम इस्तेमाल कर देंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन बी है विल बी ईटिंग, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी है इज़ ईटिंग, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी है ईटन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ईटन जो है पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट में हैड ईटन आता है। तो या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस आएगा, तो यहाँ पर वाज ईटिंग का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें वो है MCQ नंबर 18, दे डैश अनटिल दे डाई। जुमले के एक हिस्से में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरे में फ्यूचर का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जुमले के दो हिस्से हैं, दे डाई, दे डाई ये जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने कहा था कि दूसरे हिस्से में, यानी कि यहाँ पर अब हम फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर का देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है फाउट, फाउट तो जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं आती। या थर्ड फॉर्म भी जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में नहीं आती, सिंपल फ्यूचर में। ऑप्शन बी है विल फाइट, तो ये आएगा ऑप्शन बी विल फाइट, क्योंकि हमने कहा था अगर एक जुमले का हिस्सा प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा फ्यूचर में ही आता है। ऑप्शन सी है वाज फाइटिंग, तो ये तो पास्ट कॉन्टीन्यूस है, ये भी नहीं आएगा। हैड फाउट, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि हमने कहा कि अगर जुमले के एक हिस्से में प्रेजेंट टेंस को दूसरे में फ्यूचर आता होता है। MCQ नंबर 19 है, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश क्रिकेट। इट स्टार्टेड टू रेन, अगर ये जो निशानी अगर अपने को याद रखेंगे तो नेक्स्ट जो हम पेपर्स देखेंगे उनके अंदर भी ये यूज़फुल होंगी, उनके अंदर भी इनका बार बार इस्तेमाल आएगा, तो इनको अपने याद रखना है। पहले हमने 17 MCQs में लिखा कि जुमले के किसी में अगर पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरे में या तो पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा।
MCQ नंबर 18 में हमने क्या देखा कि अगर जुमले के एक हिस्से में प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरे में फ्यूचर का ही यूज़ होगा। MCQ नंबर 19 में अगर देखें कि अगर जुमले के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूस। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 17 में भी यही थी, इधर भी यही है। अब यहाँ पर देखो कि इस हिस्से में इट स्टार्टेड टू रेन, अब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। एग्जैक्टली हम दूसरे हिस्से में या तो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे या फिर पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। ऑप्शन ए है प्ले, तो ये तो प्रेजेंट के फॉर्म में तो ये नहीं आएगी। ऑप्शन बी है आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी नहीं आएगा। वर प्लेड, तो ये पास्ट पर, ये भी जो है वो पास्ट के अंदर आ रहा है वर के साथ। सो टेंस तो ये पास्ट का है लेकिन वर के साथ प्लेड लगाया हुआ है, जबकि हमें पता है कि वर के साथ ING वाली फॉर्म आती है। तो ऑप्शन डी वर प्लेइंग करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान से याद रखना है कि हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल करें पास्ट परफेक्ट का। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस में वर्क के साथ या वाज के साथ ING आता था, तो ऑप्शन सी में प्लेड लिखा हुआ, ये तो थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमारा लास्ट टाइम से यूज़ है आई विश ही डैश द मैच। अब देखें कि अगर जुमले में वुड दैट का इस्तेमाल हो या विश जाहिर की जाए तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि या तो आपने नेक्स्ट दूसरे हिस्से में या वर लगाना है या फिर हैड थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट पेपर में भी हमने इसको देखा था कि अगर जुमले के किसी में किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया हो तो आपने दूसरे हिस्से में जुमले के या तो वर लगाना है या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ऑप्शन ए इसका विल विन इनकरेक्ट है। हैज़ वन, विल विन जो है फ्यूचर की शो कर रहा था। ऑप्शन बी है हैज़ वन, तो प्रेजेंट परफेक्ट था, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी था मे विन, यानी कि शायद जीतेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आता, ये जो प्रेजेंट में जब इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी हैड वन, तो हैड वन जो है वो हैड भी है और वन जो है थर्ड फॉर्म भी है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और पेपर को और इसके सोल्यूशन को।